शहर की चमकती रोशनी के पीछे कई बार ऐसे अंधेरे राज छुपे होते हैं जिनकी सच्चाई सामने आते ही सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की है जहां प्यार था, लेकिन उसी प्यार के पीछे छुपा था धोखा, लालच और एक खतरनाक साजिश। रोहित एक साधारण और मेहनती इंसान था। शहर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपनी पत्नी प्रिया के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा था। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। उसे लगता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, लेकिन रोहित को यह नहीं पता था कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपा रहा है। प्रिया की जिंदगी में एक और आदमी था, अमन। एक ऐसा रिश्ता जो शादी से पहले शुरू हुआ था और शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे ये रिश्ता एक छुपे हुए अफेयर में बदल गया। पहले ये सिर्फ चोरी छुपे मिलने और बात करने तक सीमित था, लेकिन समय के साथ ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि अब उनके रास्ते में सिर्फ एक ही इंसान खड़ा था, रोहित। और जब प्यार जुनून बन जाए और जुनून लालच में बदल जाए, तब इंसान ऐसे फैसले ले लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक ऐसा फैसला जो एक मासूम इंसान की जान ले लेता है। ये कहानी है प्यार, धोखे और खून की, जहां एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर रची एक खतरनाक साजिश। और फिर शुरू हुआ पुलिस जांच का वो खेल जिसने धीरे धीरे इस खौफनाक सच को दुनिया के सामने ला दिया। क्या सच कभी छुप सकता है? क्या एक परफेक्ट लगने वाली शादी के पीछे छुपा राज हमेशा राज रहता है? जानने के लिए सुनिए प्यार, धोखा और खून। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। शहर की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें बढ़ने लगी थी और आसपास के अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो चुके थे। रोहित के फ्लैट में भी वही रोज की हलचल शुरू हो चुकी थी। रोहित हमेशा की तरह जल्दी उठ गया था और ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसके लिए जिंदगी एक सीधी और व्यवस्थित राह पर चल रही थी। एक अच्छी नौकरी, शहर में छोटा सा घर और उसके साथ रहने वाली पत्नी। वो यही सोचता था कि उसकी जिंदगी सामान्य है और सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी घर के अंदर धीरे धीरे एक ऐसा राज पल रहा है जो आने वाले समय में उसकी पूरी दुनिया को बिखेर देने वाला था। रोहित ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अपने बैग को उठाते हुए कहा, मैं निकल रहा हूं, आज शायद देर हो जाएगी। प्रिया किचन में खड़ी थी। उसने बिना ज्यादा ध्यान दिए कहा, ठीक है। उसकी आवाज में वही सामान्यपन था जो हमेशा रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और ही सोच रही थी। जैसे ही रोहित घर से बाहर निकला और दरवाजा बंद हुआ, प्रिया के चेहरे का भाव बदल गया। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर अमन का नाम देखते ही उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने तुरंत कॉल लगा दी। फोन उठते ही अमन ने कहा, लगता है आज बहुत जल्दी याद आ गई। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, वो अभी ऑफिस गया है, इसलिए सोचा तुमसे बात कर लूं। अमन हंस पड़ा। पिछले कुछ हफ्तों में ये उनकी आदत बन चुकी थी।
जैसे ही रोहित घर से निकलता, प्रिया सबसे पहले अमन से बात करती। उनकी बातचीत धीरे धीरे लंबी होती चली गई। अब वे सिर्फ मिलने की बातें नहीं करते थे, बल्कि अपनी जिंदगी के बारे में भी खुलकर बात करने लगे थे। अमन ने एक दिन कहा, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। यह सुनकर प्रिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। असल में उसके दिल में भी वही एहसास था। शादी के बाद वो हमेशा सोचती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वो कमी अमन की वजह से थी। दोपहर के समय दोनों ने फिर मिलने का प्लान बनाया। अब उनकी मुलाकातें पहले से ज्यादा होने लगी थी। प्रिया अक्सर किसी न किसी बहाने से घर से निकल जाती। कभी बाजार जाने का बहाना, कभी पार्लर जाने का। पड़ोसियों को भी अब ये सामान्य लगने लगा था कि वो दिन में कई बार बाहर जाती है। उस दिन भी वो तैयार होकर घर से निकली। उसने हल्के रंग की ड्रेस पहनी थी और चेहरे पर हल्का मेकअप किया हुआ था। बाहर निकलते समय उसने आसपास नजर दौड़ाई ताकि कोई उसे ध्यान से देख न रहा हो। करीब आधे घंटे बाद वो शहर के एक सुनसान पार्क में पहुंच गई, जहां अमन उसका इंतजार कर रहा था। पार्क में ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ लोग दूर दूर टहल रहे थे और पेड़ों की छाया में हल्की हवा चल रही थी। प्रिया को देखते ही अमन के चेहरे पर वही परिचित मुस्कान आ गई। वो उठकर उसके पास आया और बोला, तुम हर बार पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। प्रिया हल्का सा मुस्कुरा दी। दोनों पार्क की एक बेंच पर बैठ गए। कुछ पल तक वे बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत कुछ छुपा हुआ था। अमन ने धीरे से कहा, कभी कभी सोचता हूं कि अगर हमारी शादी हो गई होती तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होती। ये सुनकर प्रिया की आंखों में हल्की उदासी आ गई। उसने कहा, शायद किस्मत को यही मंजूर था। अमन ने तुरंत जवाब दिया, किस्मत को हम बदल भी सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उसके शब्दों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। अब उनके बीच की दूरी पहले से कम हो चुकी थी। अमन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार भी प्रिया ने हाथ नहीं हटाया। कुछ देर तक दोनों वहीं बैठे रहे। वे भविष्य के बारे में बातें करने लगे। एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करने लगे जहां वे दोनों साथ हों और कोई उन्हें अलग करने वाला न हो। लेकिन उस कल्पना के रास्ते में एक बड़ी सच्चाई थी, रोहित। उधर दूसरी तरफ रोहित अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो अपनी फाइलों में इतना व्यस्त था कि उसे बाकी दुनिया का ध्यान ही नहीं था। उसके लिए जिंदगी का मतलब जिम्मेदारियां निभाना था। उसने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी पत्नी उसी समय किसी और के साथ बैठी हुई है। दोपहर के बाद जब प्रिया वापस घर लौटी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब रोमांच लौट आया है। लेकिन उसी शाम एक छोटी सी घटना ने उसकी खुशी के बीच हल्की सी चिंता पैदा कर दी। जब रोहित ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि प्रिया जल्दी जल्दी अपना फोन छुपा रही है। रोहित ने हल्के स्वर में पूछा, किससे बात कर रही थी? प्रिया एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन तुरंत बोली, बस एक सहेली है। रोहित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में अब पहली बार एक हल्का सा शक पैदा हुआ। वो शक बहुत छोटा था, इतना छोटा कि शायद कोई और इंसान उसे नजरअंदाज कर देता। लेकिन कई बार बड़ी कहानियों की शुरुआत भी ऐसे ही छोटे छोटे शक से होती है। उस रात जब रोहित सोने के लिए लेटा तो उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, क्या प्रिया उससे कुछ छुपा रही है? दूसरी तरफ उसी समय प्रिया बालकनी में खड़ी होकर अमन से फोन पर बात कर रही थी। दोनों की आवाजों में वही अपनापन था जो अब उनके रिश्ते का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये रिश्ता धीरे धीरे उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल होगा। ये अभी सिर्फ एक अफेयर था, एक छुपा हुआ रिश्ता, लेकिन आने वाले समय में यही रिश्ता एक ऐसी साजिश में बदलने वाला था जो एक मासूम इंसान की जिंदगी छीन लेगी। और उस साजिश की शुरुआत शायद अब बहुत दूर नहीं थी।
शहर की शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। ऑफिस से लौटते लोगों की भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही थी और आसमान में डूबते सूरज की लालिमा धीरे धीरे अंधेरे में खो रही थी। उसी समय रोहित अपनी कार पार्क करके अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा था। दिन भर के काम के बाद उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सुकून था कि वो अपने घर लौट रहा है। घर जहां उसे लगता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शांति और भरोसा मौजूद है। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि ड्राइंग रूम में हल्की रोशनी जल रही है और टीवी चालू है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। रोहित ने अपना बैग सोफे पर रखा और आवाज लगाई, प्रिया। कुछ सेकंड बाद किचन से आवाज आई, हाँ मैं यहां हूं। रोहित किचन की तरफ गया तो देखा कि प्रिया जल्दी जल्दी सब्जी काट रही थी। उसके हाथ थोड़े घबराए हुए लग रहे थे, जैसे वो जल्दबाजी में कोई काम खत्म करना चाहती हो। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही हो? प्रिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बस खाना बना रही हूं। रोहित ने कुछ पल तक उसे देखा। उसे लगा कि शायद वो थोड़ा परेशान है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो वापस ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गया और टीवी देखने लगा। कुछ मिनट बाद प्रिया पानी का गिलास लेकर आई और उसके सामने रख दिया। रोहित ने पानी पीते हुए पूछा, आज दिन कैसा रहा? प्रिया ने सामान्य स्वर में कहा, ठीक था, बस घर का काम। लेकिन उसकी नजरें बार बार फोन की तरफ जा रही थी जो टेबल पर रखा हुआ था। उसी समय फोन की स्क्रीन हल्की सी चमकी। एक मैसेज आया था। प्रिया ने तुरंत फोन उठाकर स्क्रीन देखी और फिर जल्दी से उसे उल्टा करके टेबल पर रख दिया। ये छोटी सी हरकत रोहित की नजर से बच नहीं पाई। रोहित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में हल्का सा सवाल जरूर उठा। उसने खुद से सोचा, शायद किसी सहेली का मैसेज होगा। वो अपनी ही सोच को समझाकर चुप हो गया, लेकिन असल में वो मैसेज अमन का था, आज बहुत याद आ रही हो। प्रिया ने किचन में जाकर जल्दी से फोन खोला और जवाब लिखा, वो घर आ गया है, बाद में बात करती हूं। रात का खाना लगभग तैयार हो चुका था। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगे। रोहित हमेशा की तरह ऑफिस की बातें करने लगा। उसने बताया कि उसकी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और अगले कुछ महीनों में उसे ज्यादा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। उसकी आवाज में उत्साह था, क्योंकि वह अपने काम को लेकर हमेशा गंभीर रहता था। लेकिन प्रिया का ध्यान उसकी बातों में नहीं था। वो बस सिर हिलाकर उसकी बातों का जवाब दे रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही मैसेज घूम रहा था जो अमन ने भेजा था। रोहित ने अचानक महसूस किया कि प्रिया उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रही। उसने हल्के से पूछा, सब ठीक है ना? प्रिया थोड़ी चौंक गई और तुरंत बोली, हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। रोहित ने तुरंत कहा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर लो। उसके शब्दों में चिंता थी, लेकिन यह चिंता भी उस सच्चाई से अनजान थी जो धीरे धीरे उसके घर की दीवारों के बीच पल रही थी। खाना खत्म करने के बाद रोहित अपने कमरे में चला गया और लैपटॉप खोलकर कुछ ऑफिस का काम करने लगा। उधर प्रिया बालकनी में चली गई। उसने धीरे से फोन निकाला और अमन को कॉल कर दिया। फोन उठते ही अमन ने कहा, इतनी देर लगा दी कॉल करने में। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, वो घर पर था, इसलिए बात नहीं कर पाई। अमन कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, तुम्हें छुप छुप कर बात करते देखना अच्छा नहीं लगता। प्रिया ने कहा, तो क्या करूं? मेरी शादी हो चुकी है। अमन ने हल्की आवाज में कहा, शादी सब कुछ नहीं होती। यह सुनकर प्रिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके दिल में कई तरह के विचार घूमने लगे। उधर कमरे के अंदर रोहित लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार बाहर बालकनी की तरफ जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि प्रिया धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही है। कुछ देर बाद वो पानी लेने के लिए बाहर आया। जैसे ही वो बालकनी के पास पहुंचा, प्रिया ने उसे देख लिया और तुरंत फोन काट दिया। रोहित ने पूछा, किससे बात कर रही थी?
प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, बस मम्मी से। रोहित ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब वो हल्का सा शक पहले से थोड़ा ज्यादा गहरा हो चुका था। उस रात जब दोनों सोने के लिए लेटे तो कमरे में अजीब सी खामोशी थी। रोहित छत की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि क्या वो बेवजह ज्यादा सोच रहा है। दूसरी तरफ प्रिया की नजरें भी छत पर टिकी थी, लेकिन उसके दिमाग में अमन की बातें घूम रही थी। उधर उसी समय अमन अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके हाथ में फोन था और वह प्रिया के आखिरी मैसेज को बार बार पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अलग ही सोच छुपी हुई थी। अब उसे साफ दिखाई देने लगा था कि प्रिया धीरे धीरे उसकी तरफ पूरी तरह झुकती जा रही है, लेकिन उसके और उस जिंदगी के बीच एक ही इंसान खड़ा था, रोहित। अमन ने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए धीरे से कहा, अगर रोहित रास्ते में न होता तो सब कुछ कितना आसान होता। ये सिर्फ एक ख्याल था, लेकिन कई बार खतरनाक कहानियों की शुरुआत भी ऐसे ही छोटे ख्यालों से होती है। शहर की उस शांत रात में 3 लोग अपनी अपनी दुनिया में थे। एक जो सच्चाई से पूरी तरह अनजान था, एक जो 2 जिंदगियों के बीच फंसी हुई थी, और एक जो धीरे धीरे एक खतरनाक सोच की तरफ बढ़ रहा था। अभी तक ये सिर्फ एक अफेयर था, लेकिन बहुत जल्द ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां प्यार, लालच और नफरत मिलकर एक ऐसा फैसला करेंगे जो एक निर्दोष इंसान की जिंदगी खत्म कर देगा। और उस खतरनाक कहानी की नींव अब धीरे धीरे मजबूत होने लगी थी। शहर की रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। अपार्टमेंट की ऊंची इमारतों के बीच फैली रोशनी दूर तक चमक रही थी और सड़क पर गुजरती गाड़ियों की आवाजें अब पहले से कम हो चुकी थी। रोहित के फ्लैट के अंदर भी लगभग सन्नाटा था। कमरे की हल्की रोशनी में रोहित गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन प्रिया की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई छत की तरफ देख रही थी और उसके दिमाग में कई तरह के विचार घूम रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों में उसकी जिंदगी इतनी तेजी से बदल गई थी कि वो खुद भी कई बार समझ नहीं पाती थी कि वो किस दिशा में जा रही है। दिन में वो एक जिम्मेदार पत्नी की तरह घर संभालती थी, लेकिन जैसे ही रोहित ऑफिस चला जाता या रात को सो जाता, उसकी दुनिया बदल जाती थी। उस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था, अमन। प्रिया धीरे धीरे बिस्तर से उठी और बिना आवाज किए बालकनी में चली गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ पल तक अमन का नाम देखती रही। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। फिर उसने कॉल बटन दबा दिया। फोन की घंटी कुछ सेकंड तक बजती रही और फिर अमन की आवाज सुनाई दी, इतनी रात को फोन, सब ठीक है ना? उसकी आवाज में हल्की हैरानी थी, लेकिन साथ ही एक खुशी भी छुपी हुई थी। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा तुमसे बात कर लूं। अमन हल्का सा हंसा और बोला, लगता है अब मेरी आदत पड़ गई है तुम्हें। प्रिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, शायद। हाँ, उनकी बातचीत धीरे धीरे गहरी होती चली गई। अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती या पुरानी यादों की बातें नहीं रह गई थी। उनके शब्दों में एक ऐसा अपनापन आ चुका था जो किसी भी रिश्ते को एक अलग ही दिशा में ले जा सकता है। अमन ने अचानक कहा, प्रिया, क्या तुम कभी सोचती हो कि अगर तुम्हारी शादी रोहित से नहीं हुई होती तो आज हमारी जिंदगी कैसी होती? ये सवाल सुनकर प्रिया कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसकी नजरें सामने अंधेरे में कहीं खो गई। उसने धीरे से कहा, कभी कभी सोचती हूं, लेकिन अब ये सब सोचने का क्या फायदा? अमन ने तुरंत जवाब दिया, फायदा है, क्योंकि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है, ये सच्चाई है। अमन कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, शादी सिर्फ एक रिश्ता है, लेकिन प्यार उससे कहीं ज्यादा होता है। ये सुनकर
प्रिया के अंदर भावनाओं का एक तूफान उठने लगा। वो जानती थी कि ये सब गलत है, लेकिन अब उसके दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। करीब आधे घंटे तक दोनों फोन पर बातें करते रहे। अंत में प्रिया ने कहा, अब मुझे सो जाना चाहिए, अगर रोहित उठ गया तो परेशानी हो जाएगी। अमन ने हल्के स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन कल मिलते हैं। प्रिया ने फोन काट दिया, लेकिन उसके दिल में अब एक अजीब सा एहसास था। उसे महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे उस सीमा को पार कर रही है, जिसे पार करना शायद सही नहीं था। अगले दिन सुबह रोहित हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने नाश्ता किया और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। जाते समय उसने मुस्कुराकर कहा, शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा। प्रिया ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। जैसे ही रोहित घर से बाहर निकला, प्रिया ने तुरंत फोन उठाया और अमन को मैसेज भेज दिया, वो चला गया है। कुछ ही सेकंड में जवाब आया, तो आज मिलते हैं। दोपहर के समय प्रिया घर से निकल गई। उसने पड़ोसियों से कहा कि वो बाजार जा रही है, लेकिन असल में वो उस जगह जा रही थी जहां अमन उसका इंतजार कर रहा था। शहर के एक शांत इलाके में एक छोटा सा कैफे था जहां वे अक्सर मिलते थे। जब प्रिया वहां पहुंची तो अमन पहले से ही वहां बैठा हुआ था। उसे देखते ही अमन खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम हर बार पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। प्रिया हल्का सा मुस्कुरा दी। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच की दूरी अब पहले से काफी कम हो चुकी थी। अमन ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, जब तुम मेरे सामने होती हो तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में सच्चाई थी, या शायद वो वही सुनना चाहती थी जो अमन कह रहा था। कुछ देर बाद अमन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार भी प्रिया ने हाथ नहीं हटाया। उनके बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसी समय कहीं दूर रोहित अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो अपनी फाइलों में इतना व्यस्त था कि उसे बाकी दुनिया का ध्यान ही नहीं था। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय उसकी पत्नी किसी और के साथ बैठी हुई है। शाम के समय जब प्रिया घर लौटी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसे ये भी महसूस हो रहा था कि अब वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। उधर अमन अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर संतोष की हल्की झलक थी। अब उसे साफ दिखाई देने लगा था कि प्रिया पूरी तरह उसके प्रभाव में आ चुकी है। लेकिन उसके और उस जिंदगी के बीच अभी भी एक इंसान खड़ा था, रोहित। अमन ने धीरे से खुद से कहा, जब तक रोहित है सब कुछ अधूरा है। ये विचार उसके दिमाग में पहली बार नहीं आया था, लेकिन अब ये पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। शहर की उस चमकती हुई रात के पीछे एक ऐसी कहानी धीरे धीरे जन्म ले रही थी जो जल्द ही अंधेरे में बदलने वाली थी। अभी तक ये सिर्फ एक अफेयर था, लेकिन आने वाले समय में यही अफेयर एक ऐसी साजिश की नींव बनने वाला था जो एक निर्दोष इंसान की जिंदगी खत्म कर देगा। और शायद वो खतरनाक रास्ता अब ज्यादा दूर नहीं था। शहर की रात हमेशा की तरह रोशनी और सन्नाटे के बीच झूल रही थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजें अब बहुत कम हो चुकी थी और अपार्टमेंट की ज्यादातर खिड़कियों की लाइटें बंद हो चुकी थी। रोहित के फ्लैट के अंदर भी लगभग सन्नाटा था। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और पंखे की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। रोहित बिस्तर पर लेटा हुआ था और दिन भर की थकान के कारण गहरी नींद में सो चुका था। लेकिन उसके ठीक बगल में लेटी प्रिया की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो छत की तरफ देख रही थी और उसके मन में एक के बाद एक विचार उमड़ रहे थे। पिछले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बंट गई थी। एक वो हिस्सा था जो दुनिया देखती थी, एक सामान्य पत्नी जो अपने पति के साथ रहती है और घर संभालती है। दूसरा हिस्सा वह था जिसे कोई नहीं जानता था, एक ऐसा रिश्ता जो चोरी छुपे चल रहा था और जो हर दिन थोड़ा
और गहरा होता जा रहा था। ये रिश्ता था अमन के साथ, और अब ये सिर्फ पुराने प्यार की याद नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा संबंध बन चुका था जिसमें भावनाएं, आकर्षण और एक अजीब सा जुनून शामिल था। प्रिया धीरे धीरे उठकर बिस्तर से नीचे उतरी और बिना आवाज किए बालकनी की तरफ चली गई। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। दूर सड़क की लाइटें चमक रही थी और रात का सन्नाटा शहर को एक अलग ही रूप दे रहा था। उसने फोन निकाला और कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रही। फिर उसने अमन का नंबर डायल कर दिया। फोन की घंटी बजने लगी और कुछ ही सेकंड बाद दूसरी तरफ से अमन की आवाज आई। इतनी रात को फोन? सब ठीक है ना? प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। बस नींद नहीं आ रही थी। अमन हल्का सा हंसा और बोला, या फिर मेरी याद आ रही थी? यह सुनकर प्रिया के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, शायद। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। अब उनकी बातें पहले से ज्यादा खुली और गहरी होने लगी थी। वे एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं साझा करते थे, अपने पुराने दिनों को याद करते थे और कई बार उस जिंदगी की कल्पना करते थे जो शायद उन्हें कभी नहीं मिली। अमन ने कुछ देर बाद कहा, प्रिया, कभी कभी सोचता हूं कि अगर तुम्हारी शादी मुझसे हुई होती तो आज सब कुछ कितना अलग होता। यह सुनकर प्रिया कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसकी नजरें सामने अंधेरे में खो गई। उसने धीरे से कहा, शायद, लेकिन अब यह सब सोचने का कोई मतलब नहीं है। अमन ने तुरंत कहा, मतलब है, क्योंकि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। प्रिया के दिल में हल्की बेचैनी पैदा हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है, यह सच्चाई है। अमन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, शादी सब कुछ नहीं होती, असली चीज प्यार होता है। यह सुनकर प्रिया के अंदर भावनाओं का एक अजीब सा तूफान उठने लगा। वो जानती थी कि यह रास्ता गलत है, लेकिन अब वो इस रास्ते पर काफी दूर आ चुकी थी। करीब आधे घंटे तक दोनों बातें करते रहे। फिर प्रिया ने कहा, अब मुझे सो जाना चाहिए। अगर रोहित उठ गया तो परेशानी हो जाएगी। अमन ने हल्के स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन कल मिलते हैं। फोन कट गया और प्रिया कुछ देर तक बालकनी में खड़ी रही। उसके मन में कई तरह के सवाल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। अगली सुबह हमेशा की तरह रोहित जल्दी उठ गया। उसने चाय बनाई और 2 कप लेकर कमरे में आया। प्रिया अभी भी बिस्तर पर थी। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो, चाय ठंडी हो जाएगी। प्रिया ने धीरे से आंखें खोली और कप लेकर बैठ गई। रोहित ने कहा, आज ऑफिस में बहुत काम है, शायद देर हो जाएगी। प्रिया ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। कुछ देर बाद रोहित ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, प्रिया ने तुरंत फोन उठाया और अमन को मैसेज भेजा, वो चला गया है। कुछ ही सेकंड में जवाब आया, तो आज मिलते हैं। दोपहर के समय प्रिया घर से निकल गई। उसने पड़ोसियों से कहा कि वो बाजार जा रही है, लेकिन असल में वो उस कैफे की तरफ जा रही थी जहां अमन उसका इंतजार कर रहा था। कैफे में पहुंचते ही उसने देखा कि अमन पहले से ही वहां बैठा हुआ है। उसे देखते ही अमन के चेहरे पर वही मुस्कान आ गई। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। अब उनके बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। अमन ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे लगता है कि जिंदगी में सब कुछ मिल गया। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसके शब्दों में एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन उसी समय कहीं दूर रोहित अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो अपनी फाइलों में इतना व्यस्त था कि उसे बाकी दुनिया का ध्यान ही नहीं था। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय उसकी पत्नी किसी और के साथ बैठी हुई है। शाम को जब प्रिया घर लौटी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक डर भी था। उधर अमन अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। अब उसे साफ दिखाई देने लगा था कि प्रिया पूरी तरह उसके करीब आ चुकी है।
लेकिन उसकी सोच अब सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं रह गई थी। उसने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए धीरे से खुद से कहा, जब तक रोहित है सब अधूरा है। ये सिर्फ एक विचार था, लेकिन कई बार अपराध की शुरुआत भी ऐसे ही एक छोटे से विचार से होती है। शहर की उस शांत रात में 3 लोग अपनी अपनी दुनिया में थे। एक जो सच्चाई से बिल्कुल अनजान था, एक जो 2 जिंदगियों के बीच फंसी हुई थी, और एक जो धीरे धीरे एक खतरनाक सोच की तरफ बढ़ रहा था। अभी तक ये सिर्फ एक छुपा हुआ रिश्ता था, लेकिन जल्द ही ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां प्यार, लालच और नफरत मिलकर एक ऐसा फैसला करेंगे जो एक निर्दोष इंसान की जिंदगी खत्म कर देगा। और शायद उस अंधेरे रास्ते की शुरुआत अब पूरी तरह हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।